राधे श्याम भाई साहब। भाई साहब आज बात करते हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर, जहां पर बच्चों का शोषण हुआ, पेपर लीक हुआ है और उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत हंगामा हुआ था, जहां पर खान सर को जेल जाना पड़ा, हॉस्पिटल जाना पड़ा, डिहाइड्रेशन हो गया था। वो सब चीज़ हमने देखी है। तो भाई साहब अब इसी चीज़ पर आज बात करते हैं, इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि क्या हुआ था। तो भाई साहब पहले 13 दिसंबर को परीक्षा होती है, जहां पर बापू परिसर परीक्षा केंद्र में पेपर लीक हो जाता है, धांधली हो जाती है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं। 18 दिसंबर से ही बच्चे अभी भी गर्दनी बाग में अपने हक अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। फिर भाई साहब जिनके 13 दिसंबर को जिस केंद्र में पेपर लीक हुआ, उनका दोबारा पेपर हुआ है, वो हुआ है 4 जनवरी को। तो भाई साहब जो 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, उसमें जो रिजल्ट आया वो था 6%, और जो 4 जनवरी को जो पेपर हुआ उसका रिजल्ट आया है 19%, यानी 3 गुने से भी ज़्यादा। तो भाई साहब यहीं पर फिर से गड़बड़ी हुई है, फिर से धांधली हुई है। अब हुआ क्या है कि जब पेपर होता है, जब एग्ज़ाम होता है, तो जो पेपर होते हैं वो 3 सेट में बनकर आते हैं, 3 सेट में बनकर आते हैं, जिसमें से एक सेट, पूरा एक सेट परीक्षा में चला जाता है और बचे 2 ट्रेजरी में जमा होने के लिए चले जाते हैं। यदि कोई धांधली नहीं होती है, तो यदि कोई धांधली मिल जाती है या पेपर लीक हो जाता है, तो जो ये 2 सेट है, इनमें से किसी एक सेट को बच्चों तक पहुंचा दिया जाता है परीक्षा के लिए। यदि सब कुछ सही हुआ है तो इन 2 सेट को फिर जो ट्रेजरी है उसमें पहुंचा दिया जाता है। तो भाई साहब ये थी प्रक्रिया पेपर करने की। फिर से एक बार समझ लेते हैं। यदि जब कोई पेपर होता है तो उसके 3 सेट में पेपर बनकर आता है, 3 सेट में से एक पेपर तो चला जाता है ट्रेजरी, एक पेपर तो चला जाता है बच्चों के पास, यदि कोई धांधली नहीं होती, पेपर लीक नहीं होता है, और बचे 2 ट्रेजरी में जमा होने के लिए चले जाते हैं और फिर उन्हें बाद में रद्दी के भाव में बेच दिया जाता है। पर जो 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई वो हुई, उसके बाद जब सारी जांच पड़ताल हुई, नवादा और गया में जो ट्रेजरी में जो 2 सेट्स थे वो पहुंचे ही नहीं, बिना सिक्योरिटी के वो पहुंचाए गए, वो पहुंचे ही नहीं। अब जब बिना सिक्योरिटी के गए होंगे तो बीच में कुछ भी हो सकता है। फिर बच्चों का कहना है, कहीं ना कहीं सबको शक है कि जो 4 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसमें बीपीएससी आयोग ने यही सेटों का यूज़ किया है, जिसमें से अब आपको पता है कि किन बच्चों का पेपर होने वाला है। तो हो सकता है कुछ ना कुछ धांधली हुई होगी, और जिसकी वजह से इतना बड़ा जंप भी आया है रिजल्ट में। 6% से सीधा ही 19%, 6% से 7, 8 या 9% होता तो भी समझ में आता, सीधा ही 19% रिजल्ट आ गया, 3 गुने से भी ज़्यादा। तो यहाँ धांधली फिर से हो गई है भाई साहब बच्चों के साथ। फिर बच्चों को वही गर्दनी बाग में आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है री एग्ज़ाम के लिए। कह रहे हैं कि बीपीएससी आयोग री एग्ज़ाम करवाए, पर भाई साहब बच्चों की नहीं सुनी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। तो ये गड़बड़े जो हुई है भाई साहब। तो भाई साहब अब इससे आगे बच्चे 18 दिसंबर से ही बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जैसे शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, नीट वाले बच्चों ने जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, अग्निपथ वाले युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं भाई साहब। और फिर भाई साहब जब ये एग्ज़ाम हो रहा था बीपीएससी वाला, इसमें इससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, क्योंकि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन से सिर्फ और सिर्फ करप्शन होता है, किसी के कितने भी नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद मैं ही हूँ, कहे कि ये एग्ज़ाम क्लियर करें, पर भाई साहब फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आता था।
जिसमें रेलवे में मैंने पेपर दिए थे, नॉर्मलाइजेशन हुआ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ मेरा भी। तो भाई साहब हमारा तो नहीं हुआ। हमें तो पता है जब नौकरी नहीं मिलती तो कितना दुख होता है। अब जो गर्दनी बाग में जो बच्चे बैठे हुए हैं, कम से कम वो, उन्हें तो उनका तो री एग्ज़ाम हो जाए। हम तो आवाज़ उठा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी, जहाँ पर फिर से उन पर लाठी चार्ज हो रही है, कई कई बार हुई यार। जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं बच्चे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए। और भाई साहब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करी होगी, दूसरे शहरों से आकर पढ़े होंगे, गांव देहात से आकर पढ़े होंगे, उनके माता पिता ने उन्हें पेट पर पट्टी बांध बांध कर पढ़ाया होगा। अब बेचारों को जब शोषण हुआ तो फिर उन्हें दोबारा से आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। वो आंदोलनरत है, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जय तिरंगा, जय भारत।